तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीरें दिल को झकझोरने वाली। ये तस्वीरें उस स्याह हकीकत की, काली सच्चाई की गवाह हैं जो कल दोपहर में हुआ पहलगाम के अंदर। विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को दिल्ली एयरपोर्ट लेकर के आया जा चुका है। सेना के अधिकारी वहां मौजूद हैं, विनय नरवाल के परिजन वहां मौजूद हैं। आंखों से बहते हुए आंसू, चेहरे पर छपी हुई निराशा और दिल का दर्द साफ नजर आ रहा है। और यही हालात, यही भाव पूरे देश के इस वक्त हैं। और दिल की गहराई में एक आक्रोश भी है उन आतंकवादियों के लिए जिन्होंने हमला किया, उन आतंकी ग्रुप्स के लिए, उन टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए जिन्होंने इस हमले की प्लानिंग की, और पाकिस्तान के लिए और गुस्सा जिसके पीछे, जिसका पूरा हाथ बताया जा रहा है इस आतंकी हमले के पीछे, जिस आतंकी हमले में धर्म देखकर हमला किया गया, धर्म देखकर जान ली गई। ये 26 लोग अगर गैर इस्लामिक ना होते तो शायद इनके ऊपर ये गोलीबारी ना की जाती। कयास लगाए जा रहे हैं। जिन लोगों की मौत हुई उनकी मौत का पैमाना ही आतंकियों ने सेट किया कि वो गैर मुसलमान हैं। उनकी मौत का पैमाना ही ये सेट कर दिया गया कि वो हिंदू हैं। धर्म देख करके, आई कार्ड देख करके गोलीबारी की गई, लोगों को निशाना बनाया गया और उसी एक गोली का शिकार हुए विनय नरवाल, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लेकर के आया गया। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां पारंपरिक तरीके से उनको अंतिम विदाई देने की तैयारी है। लेकिन वापस मैं उसी स्पॉट पर पहुंचूंगा जहां पर विनय नरवाल को गोली मारी गई। मेरे सहयोगी खालिद वहीं पर मौजूद हैं। खालिद और जुनैद कल से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। पहली बार जब ये घटनाक्रम सामने आया तब से लेकर अब तक आर्मी मूवमेंट क्या हुई है, डिफेंस में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, बैठकों का दौर क्या कह रहा है, क्या आगे के इशारे मिल रहे हैं। और खालिद इस वक्त बाईसारन के उसी सपाट मैदान के ठीक सामने मौजूद हैं जहां पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। मुझे बताइए जरा कि खालिद, क्या उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, कॉम्बिंग कर दी गई है वहां की? We should all be proud of him in every way. In every way. और इस परिवार के साहस का अंदाजा लगाना मुश्किल। नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अंतिम विदाई देते हुए उनके साथी, नेवी के ऑफिसर्स और उनका परिवार। भावनात्मक रूप से दृढ़ता इस परिवार की कितनी मजबूत है। आप देखिए कि आंखों में आंसू है, दिल में दुख है, उसके बावजूद विनय नरवाल के पार्थिव शरीर के पास वो खड़े हैं उनके अंतिम विदाई देते हुए। 6 महीने पहले शादी के बंधन में बंधे थे विनय नरवाल। उनकी पत्नी को आप देख रहे हैं, उनके बाकी परिवार के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ 6 दिन पहले विनय नरवाल की शादी हुई। शादी के बाद ये दंपति वहां पहुंचा संभवतः अपनी खुशियों के पलों को बटोरने के लिए, लेकिन स्थिति पूरी उलट गई। आतंकियों ने वहां पर हमला किया और उस हमले में विनय नरवाल की जान चली गई। अचानक हुए इस हमले में संभवतः जितने लोग वहां पर मौजूद थे, किसी को समझ भी नहीं आया होगा कि जान बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इस परिवार को शायद अभी तक अपनी आंखों पर यकीन ना हो, इन खबरों पर यकीन ना हो कि जिस शख्स की 6 दिन पहले शादी थी, परिवार में खुशी का माहौल था, आज वही परिवार गमगीन है, विनय नरवाल को हमेशा के लिए भूल चुका है। उनके बैचमेट, उनके साथी, उनके साथ काम करने वाले लोगों के जहन में अचानक अनेकों सवाल होंगे जिनका उत्तर समझना फिलहाल संभव नहीं है।
देश के सिपाही को अंतिम विदाई देते हुए अब देखिए कि दुख का पहाड़ टूटा है उनकी धर्मपत्नी पर, उनके पूरे परिवार पर। आंखों के आंसू पर कंट्रोल करना संभव नहीं होता जब आप किसी अपने को हमेशा के लिए खो देते हैं। उसके बावजूद वीरेंद्र नरवाल को जय हिंद कहकर उनका परिवार ये अंतिम विदाई दे रहा है। 6 दिन पहले उनकी शादी हुई। वीरेंद्र नरवाल के पार्थिव शरीर को लाया गया दिल्ली एयरपोर्ट और उसके बाद अब उनके शव को लेकर के करनाल जाया जाएगा, जो उनका पैतृक जिला है, उनके पैतृक घर पर।